अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज मुकम्मल तौर पर तबाह और न्यूक्लियर एसिड्स नाकारा हो चुके हैं, मगर अब अमेरिका के अंदर से ही निकलने वाली एक सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने इन दावों के खिलाफ ही मंजर पेश कर दिया है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और र्यूटर्स के हवाले से सामने आने वाली असेसमेंट ने ये साबित कर दिया है कि इन स्ट्राइक्स का इम्पैक्ट सिर्फ कुछ महीनों के डिले तक महदूद रहा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम न सिर्फ जिंदा है बल्कि एनरिच्ड यूरेनियम का जखीरा भी सेफ है। बॉम्ब्स ने सिर्फ ग्राउंड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, लेकिन अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज और क्रिटिकल कंपोनेंट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस रिपोर्ट के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी पैनिक का माहौल है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने इस रिपोर्ट को गलत और झूठ कहकर डिसमिस कर दिया, लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब झूठ है तो फिर क्लासिफाइड हाउस और सेनेट ब्रीफिंग्स क्यों कैंसिल हुई हैं? जो नुकसान हुआ है वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और सरफेस लेवल बिल्डिंग्स तक महदूद रहा। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ईरान का प्रोग्राम मैक्सिमम 6 महीने तक डिले हुआ है। ये वही प्रोग्राम है जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि अब ये मलबे तले दब कर तबाह हो चुका है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम पहले ही किसी और जगह मुंतकिल कर दिया था। इसका मतलब ये है कि ईरान ने पहले ही यूएस स्ट्राइक्स का अंदाजा लगा लिया था और अपना असली मटेरियल बचाकर सेफ कर दिया। इसराइल, जो कि पहले से ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहा था, उसने भी ये तस्लीम किया कि जो नुकसान हुआ है वो उम्मीद से कम है। ये फैसिलिटीज पहाड़ के नीचे हैं, जहां तक अमेरिका के 30,000 पाउंड वजनी बम भी पूरी तरह नहीं पहुंच सके। और मजे की बात, इस्फहान को टमाहॉक मिसाइल से हिट किया गया, ना कि बंकर बस्टर से, क्योंकि अमेरिका को पता था कि वो अंडरग्राउंड लेयर्स नहीं तोड़ सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके डिफेंस सेक्रेटरी बार बार कह रहे हैं कि मिशन सक्सेसफुल था, लेकिन अमेरिका के अपने ही एक फौजी जनरल ने कहा कि असल नुकसान का तखमीना लगाना कबलस वक्त है। ये तजाद खुद अमेरिकी मीडिया में ट्रंप के क्लेम्स को कमजोर कर रहा है। इस बैकग्राउंड में सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ईरान का प्रोग्राम वाकई इंटैक्ट है तो क्या वो अब ओपन रिटेलिएशन करेगा? क्या ये अटैक उन्हें न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ धकेल सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास अभी भी वो सलाहियत है कि अगर चाहे तो कुछ महीनों में एक न्यूक्लियर डिवाइस डेवलप कर सकता है। साथ ये भी रिपोर्ट हुआ कि ईरान के पास कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स हैं जिन्हें टारगेट नहीं किया गया और वो अभी भी ऑपरेशनल हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में डेमोक्रेट्स का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इन स्ट्राइक्स को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं और अब उनकी टीम फैक्ट्स को छुपा रही है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री इशू नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल शिकस्त है। ट्रंप ने एक नैरेटिव बिल्ड किया, मिशन अकम्प्लिश्ड, मगर ग्राउंड रियलिटी उसके बिल्कुल उलट है। ख्याल ये भी जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका ने सिर्फ दिखावे के लिए ये स्ट्राइक्स की, लेकिन क्या इससे ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के बजाय उन्हें मजीद तेज कर देगा? और सबसे अहम, अगर ये सब कुछ सिर्फ कुछ महीनों का डिले है तो अगली बार का रिस्पॉन्स कितना खतरनाक होगा?